हुजूर के घर में अगर कोई गम हुआ था तो इस गम को हल्का करें हुजूर के गम को देख करके। ठीक है, पहले इस कौल पे आइए, ये तो कुरान ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। क़ादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, शादी के कार्ड पर एक जुमला लिखा होता है अन निकाहो मिन सुन्नती। इसकी मीनिंग होती है निकाह मेरी सुन्नत है। भाई बोले, जो मुझसे छोटे हैं मेरे बड़े हैं, जो बड़े हैं वो सबसे बड़े हैं। सुने आप, क्या अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, ये हुजूर का फरमान है, बोलते रहिएगा, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सुन्नत से इनहिराफ किया, इस सुन्नत के सिस्टम से अपने आप को अलग किया, मेरे आका फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। मतलब मैं उसका जामिन और उसका जिम्मेदार नहीं। कोई अपने सजदों के बलबूते पर जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता भाई। आप देर करेंगे बोलने में तब भी नहीं जा सकता, जल्दी बोलेंगे तब भी नहीं जा सकता, जब तक हुजूर का दस्ते शफकत शफात बन करके उसके सर पे ना आ जाए। समझ रहे हैं? फिर इसे रिवर्स करता हूं, मेरी बहनों सुनना, मेरी माओ, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने इस सिस्टम के खिलाफ किया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। लम्हा कमाल है मसा। और मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, बच्चियों के एक मुबारक इदारे की बरकतें इंशाल्लाह पूरे इलाके को बुक्के नूर बनाएंगे इंशाल्लाह। कह दें तवज्जो दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हुजूर ने जब ये कहा कि मेरी सुन्नत है, तो हुजूर ने इस सिस्टम पर कैसे खुद अमल किया। तवज्जो सुनिएगा। रात के तकरीबन 11:20 होने वाले हैं। जल्दी बोलने का आदी हो, लेकिन जब नातें आपके कल्ब को रोशन और मुनव्वर कर रही थी तो मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जब अल्लाह ने चाहा तब मैं माइक पे आया। वो काम भी तो हुजूर ही के जिक्र वाले हो रहे थे, वो तारीफ भी तो हुजूर ही की हो रही थी। हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत है निकाह। ये बात हुजूर ने कब कही? जाहिर सी बात है जब हुजूर ने शादी की होगी तब ना कही होगी। ये सिस्टम मेरा बनाया हुआ, ये मेरी पहचान, मेरी निशानी, मेरा शिआर, मेरी अलामत है। तो हुजूर ने कैसे शादी की अपनी? क्या हुजूर से पहले भी मुबारक रिश्ते हुए? थोड़ी सी बात खामोशी से करता हूँ, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई जोर से सुभान अल्लाह। अभी रुक जाइए, जब दिल कहे तो बोल दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू हैं, उनका नाम है अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को हुजूर के परदादा हजरत हाशिम के नाम से लोग जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, बसवारी वालों, बागबंसी वालों, अफजलपुर सातों वालों, सैनी कड़ा शरीफ वालों और मानिकपुर शरीफ और झंडापुर वालों, कि हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। बोलो भाई, हजरत हाशिम बताओगे। उनकी शादी मदीने शरीफ में कबीले बनु नज्जार में एक लड़की थी, उसका नाम था हजरत सलमा, उसके साथ उनकी शादी हुई। हुजूर के सगे परदादा की शादी मक्के के थे, मदीने में हुई, खानदान बनु नज्जार में। उस लड़की का नाम था सलमा। कोई पूछे हुजूर की परदादी का नाम? हजरत, ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, हुजूर के परदादा, हुजूर की परदादी। तो उस घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से लोग जानते हैं। इन्हीं का टाइटल था शीबा। इसलिए काबे के करीब में पुरानी तस्वीरों में एक गेट नजर आता है जिस पर लिखा होता है बाब शीबा। इसी गेट से आले शीबा या खुद जनाब शीबा अब्दुल मुत्तलिब का टाइटल था, काबे के अंदर जाया करते थे। इनकी औलादों को आले शीबा कहा जाता है। बेटे बैठो बैठो, माशाल्लाह बच्चे देर से बैठे हुए हैं, थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों की नेकियों में इजाफा फरमाए, आमीन कह दो। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, परदादा जनाब हाशिम, परदादा के बाप जनाब अब्द मुनाफ। परदादा की शादी मदीने में हुई, ख़ानदान का नाम था बनु नज्जार और मक्के के ख़ानदान का नाम था कबीले कुरैश। ये दोनों रिश्ते इकट्ठा हुए, एक हुजूर के दादा पैदा हुए, उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उनकी जवानी के दिनों में शादी हुई मक्के शरीफ में। जिस लड़की से हुई उसका नाम सुन के आप ज़रूर सुभान अल्लाह कहेंगे। उस लड़की का नाम था हज़रत फ़ातिमा। अगर कोई पूछे हुजूर की दादी का नाम क्या था? हज़रत, पूछिए, बोलो भाई, बड़ा प्यारा नाम है हज़रत। ये दोनों मियाँ बीवी जब इकट्ठा हुए तो इन रूहों के इत्तिसाल के बाद, दो मुबारक जिस्म पाक के इकट्ठा होने के बाद, अल्लाह ने उस घर में नूर मोहम्मदी का असली सेंट्रल पॉइंट
अता फरमाया, जिनका नाम हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से दुनिया जानती है। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, जनाब अब्दुल्ला जवान हुए, ये मक्के में हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हाशिम के पोते हैं, जनाब हाशिम के पोते हैं, अब्द मुनाफ के परपोते हैं, मेरे आका के अब्बू हैं। ये जब जवान हुए मक्के शरीफ में, उस वक्त मदीने शरीफ में दो बुजुर्ग थे मक्के शरीफ में, एक औरत एक मर्द। मर्द का नाम था वहब, औरत का नाम था बर्रा। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। उस लड़की का नाम था बीबी आमीना। शियों की मजलिस होती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। इनके उनको हिस्ट्री से ताल्लुक है। आप हुजूर की माँ का नाम तो जानते हैं ना। जब ये बर्रा और वहब इकट्ठा हुए तो उस घर में, उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। उसी को दुनिया बीबी आमीना कहती है। इधर आमीना जवान हो रही थी, इधर अब्दुल्ला जवान हो रहे थे। ये दोनों हुजूर के अब्बू हैं। बाद में इनका रिश्ता बीबी आमीना से हुआ। जब इन दोनों का रिश्ता हुआ तो नूर मुहम्मदी की सूरत में आमीना का लाल बन के आका करीम की सूरत में मक्के शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए थे। शायर ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अगर जहमत न हो तो कह दें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर जहमत न हो तो बहुत खामोशी से बोल दें सरकार की आमद। हाथों को उठा के बोलें सरकार की आमद। बस बस, अब ज़्यादा आवाज़ गूंजे मत, क्योंकि यहीं तक इसी दायरे में आवाज़ रहे। शायद कोई सोना भी चाहता हो, उसे सोने दीजिए। बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 7-8 साल की हुई। हुजूर का कोई नहीं है, न हुजूर की माँ, न हुजूर के बाप, न हुजूर की बहन, न हुजूर की कोई भाई। मेरे आका के आगे पीछे कोई नहीं। एक ज़ात है जनाब अबी तालिब की, जिन्होंने हुजूर को पाला। ये हुजूर के चचा हैं। वो भाई जो अपने भाई के बेटों की परवरिश करते हैं और अपने भतीजों को प्यार करते हैं, वो जनाब अबी तालिब के इस कैरेक्टर की याद दिलाते हैं। मालूम है जनाब अबी तालिब हुजूर के चचा हैं। हुजूर का कोई नहीं है। उनके घर में जब खाना पकता था तो उनके बच्चे हाथ धुल के दस्तरखान बिछा के बैठ जाते और बोलते अम्मी खाना लाओ, अब्बू भूख लगी है। तो जनाब अबी तालिब कहते चुपचाप बैठे रहो, अभी किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे कहते क्यों नहीं मिलेगा? तो जनाब अबी तालिब कहते जब तक हुजूर नहीं आ जाएंगे किसी को एक दाना नहीं मिलेगा, जब तक मेरा भतीजा नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो जनाब अबी तालिब के बेटे कहते हैं बाबा ये कैसी बात है, कमाते आप, मेरे बाप आप, मैं आपका बेटा, ये आपकी बेटी, ये मेरे भाई, ये आपके बेटे हैं, ये बेटियां हैं। ये खाना आपने मेरे लिए बनाया, मेरी माँ ने, आपकी बीवी ने बनाया, इसमें मोहम्मद का इंतजार क्यों किया जाता है? तो जनाब अबी तालिब रो के बोलते थे बेटा घर में जो भी बरकतें हैं ये मोहम्मद के कदम की वजह से है। वो न हो तो कुछ न हो। ये घर में चूल्हे भी जलते हैं तो हुजूर की वजह से जलते हैं। जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बहुत ही सपोर्ट किया। हुजूर की नशोनुमा परवरिश हुई। मालूम है जहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, जनाब अबी तालिब जब रातों को सोने का वक्त आता ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे के करीब सुलाते थे, ताज़ा हवा आए और हुजूर को आराम से नींद आ जाए। और अपने बच्चों को कोठरी में सुलाते थे। सख्त मक्के की गर्मियों में जनाब अबी तालिब अपने बच्चों को अंदर सुलाते थे गर्मियों में, और हुजूर को दरवाजे के करीब ठंडी हवा के बीच में। लेकिन कभी कभी जब हुजूर की आंख खुलती तो हुजूर अंदर होते, और उनके बेटों की आंख खुलती तो बेटे दरवाजे पर होते। तो बेटे अपने बाप के दामन पकड़ के बोलते पापा ये क्या बात है, सोए तो अंदर थे, है आपके करीब में तो हुजूर सोए थे, लेकिन जब आंख खुली तो हम दरवाजे के पास सोए और हुजूर जनाब रिसालत माप का नाम लेके बोलते और वो अंदर नजर आ रहे थे आराम करते हुए। तो जनाब अबी तालिब कहते अरे मेरे बच्चों सुनो, रातों को जब खतरा महसूस होता है, जब मुझे कुछ आहट खतरे की महसूस होती है तो मैं मोहम्मद को उठा करके अंदर भेज देता हूँ और तुम्हें उठा करके दरवाजे के करीब सुलाता हूँ। तो बच्चे कहते मेरे बाबा अगर मेरी जान चली गई तो? जनाब अबी तालिब कहते तुझ जैसे हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए, तुझ जैसी हजारों मेरे बेटी बेटियां हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाएं। तुझे पता नहीं वो कितनी अजमत व बाबरकत औलाद है। वो
उसके आने से पहले उसका जिक्र फला फूला है, उसके आने के बाद उसके मर्तबे तुम नहीं देखते हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलते रहे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, कितनी? सब लोग बोले। एक एक बात याद करना इंशाल्लाह। बहन बेटियों, इस पर कल बैठ के तबसरा करना, कल बैठ के इन्हीं बातों को अपने घरों में रिवर्स करना, ताकि ये बातें याद रहें कुछ दिनों तक इंशाअल्लाह। जब मेरे आका की उम्र कितनी हुई? हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जब हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, कितनी? 25। हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, हुजूर की पहली शादी नहीं हुई, अभी हुजूर का शादी करना बाकी है। अभी हुजूर ने यह ऐलान नहीं किया, गुलाम अब्दुल कादिर भाई, अभी हुजूर ने ऐलान नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में हुजूर के पास दौलत नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था, बातनी दर्जात बहुत बड़े थे, यानी सबसे बड़े थे। मक्के के मुजावर के पोते, समझ रहे हैं, काबे के मालिको निगरा, काबे के जव्वार की खिदमत करने वाले खानदान से हुजूर का ताल्लुक था, और रसूलों के सरदार बन के जमीन पर आए थे। अभी ये राज मख्फी था। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी, अब वो औरत बन गई थी। उस लड़की का नाम था खदीजा। कोई तो जानता होगा इस नामों को। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, अगर इन लड़कियों को बोलने की इजाजत होती ना, तो इन नामों पर इनकी कलेजे बाहर आ जाते। ये इतने प्यारे नाम है खदीजा के। बड़े बड़े शेर आपने सुने हैं। खदीजा के बारे में एक शेर मैं भी पढ़ दूं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल। शहरियत, नेशनलिटी, शेर का समझना मुश्किल काम है, क्योंकि मुश्किल शेर है, लेकिन मैं अपने बड़ों की कदम को चूम के पढ़ता हूं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। समझ रहे हैं? जिसने अम्मी खदीजा का बुग़्ज़ सीने में रखा है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसको जहन्नम की नेशनलिटी मिल चुकी है। ये शेर का मफहूम है। उसी वक्त मक्के शरीफ में ये लड़की रहती थी। इसके बाप का नाम था खुवैलद। इनकी शादी जवानी में हुई, और अपने नए शौहर के साथ खदीजा अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। अचानक खदीजा के शौहर का इंतकाल हो गया। हो सकता है खदीजा के शौहर का इंतकाल हुआ, खदीजा बेवा हो गई। तकलीफ बहुत हुई शौहर के मरने के बाद। मक्के में शादियों पे शादियां करने का रवाज था। बाप ने कहा बेटी दूसरी शादी कर ले। खदीजा ने एक्सेप्ट कर लिया, तैयार हो गई। खदीजा की दूसरी शादी हुई, और फिर उस दूसरे शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। क्या? एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 35 से 36 हो गई, 36 से अब वो 37 हो रही है। अचानक उनके दूसरे हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया। अब वो खदीजा जो लड़की थी औरत बन गई। उम्र हो गई 40 साल। एक बेटा बगैर बाप का। बाप खुवैलद मक्के के सबसे बड़े पैसे वालों में। ये जुमला 3 मरतबे कहूंगा। इनके बाप मक्के के सबसे बड़े पैसे वाले थे। याद रखना, खदीजा के बाप मक्के के सबसे बड़े पैसे वाले थे। खदीजा अपने बाप की सबसे बड़ी पैसे वाली बाप की बेटी थी। पैसों की भीड़ में आराम करती थी, पैसों की सेज पर सोती थी। सोने चांदी के सिक्के बोरों में पड़े रहते थे। 40-40 ऊंटों पर इनके लगेज के सामान, जो इस वक्त ट्रक के हिसाब से होते हैं, 50-70-100 ट्रक के हिसाब से होते हैं, इनके सामान लदे रहते थे। खदीजा ऑर्डर पे ऑर्डर करती थी। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, लेकिन बेवा है। अपनी सहेली को बुलाया, कहा 2 मरतबे 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में आ चुकी हूँ। अब मेरे 2 शौहर इंतकाल कर गए। खबरदार, अब मेरे बाप से बोलना कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे इन मर्दों के चेहरों से नफरत हो गई है। मेरे सामने किसी मर्द के चेहरे को मत लाना, मुझे मनहूस लगते हैं इनके चेहरे। मुझे अब तीसरी शादी नहीं करनी है। बोले फिर जिंदगी? बोले सारी जिंदगी मैं अपने बाप की बिजनेस में खर्च करूंगी और अपनी कारोबार को और तरक्की दूंगी। बस यही बेटा मेरा आखिरी सहारा है। मुझे तीसरी शादी नहीं करनी। बाप ने बहुत जिद किया, खदीजा ने इनकार किया। ठीक है, अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, लेकिन हुजूर के चर्चे बहुत सुन रखे थे। अम्मी खदीजा की तीसरी शादी हो सकती है और हुजूर की फर्स्ट मैरिज बाकी है। कहानी मुड़ती है यहां से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मक्के शरीफ की गली से गुजर रहे थे। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। इधर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, उधर से अम्मी खदीजा आ रही थी। आय हाय हाय। अम्मी खदीजा ने जैसे हुजूर को देखा ठहर गई, चीख मार के बोली आप कौन है? हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं।
ऊंची बोले, मैं अल्लाह के रसूल हूं। अम्मी खदीजा कहती मैं दंग रह गई हुजूर को देख के, ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। बोलो बोलो बोलो। ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे, ऐसा जकन मैंने कभी नहीं देखा। आवाज आई, ऐ खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। ये जात अल्लाह के रसूल की है। कौन है आप? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रखता हूँ, यतीम बच्चों का सहारा हूँ। गुरबा नवाजी मेरा मिशन है, यतीमों से मोहब्बत करना मेरा शिआर है। जहन्नम से निकालना और जन्नत में डालना ये मेरा काम है। मैं अल्लाह के रसूल हूँ। अम्मी खदीजा कहती ये कह के हुजूर तो चले गए, लेकिन आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। अल्लाह अल्लाह, ऊंची बोले। एक मर्तबे खदीजा ने हुजूर को देखा, दिल की दुनिया बदल गई। अंदर से आवाज आई, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। और या रसूल अल्लाह हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती मैं अपने घर पे आ गई और मैंने हमेशा याद किया हुजूर को। रातों को बिस्तर पे आती तो हुजूर याद आते, हुजूर की आंखें याद आती। मैं किसी और की बात करता तो आप खामोश रहते, अगर हुजूर की बात है तो लफ्ज़ खामोश भी खामोश नहीं रहते। अम्मी खदीजा कहती हुजूर की आंखें मुझे याद आती, हुजूर के लब मुझे याद आते, हुजूर का रुखसार मुझे, हुजूर की जुल्फें मुझे याद आती। गज़ल का शेर सुनता हूँ कि दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती है मेरी दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम हुजूर को याद करने में खर्च होते रहे। अचानक मेरे बाप ने कहा खदीजा बिजनेस को फैलाओ। एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत है जो अपनी बिजनेस का सामान लेके बसरा चला जाए। जाके बसरा में इसे बेच के आए। तो मैंने अपने ग़ुलाम मैसरा, उनके ग़ुलाम का नाम था मैसरा, क्या नाम था? मैंने अपने ग़ुलाम मैसरा से कहा इधर आ, मक्के में कोई ऐसा ईमानदार सदाकत पसंद शख्स है जो कारोबार में सपोर्ट कर सके? तो उसने कहा कि आमिना के लाल के अलावा कोई नहीं। बोले बोले बोले। और एक हम हैं कि हम जब किसी दुकान में बैठते हैं और जहाँ वो डब्बा नहीं होता पैसे वाला, अगर वो ताला भी खुला होता है तो हमें देख के वो बंद कर देता है। एक हमारी बुरी सोबतें हैं। हम किसी नमाजी के पास बैठ जाएं तो वो भी बेनमाजी हो जाता है। हम किसी हलाल खाने वाले के पास बैठ जाएं तो उसे भी हरामखोर बना देते। समझ रहे हैं आप? पहले के दौर में मुसलमानों के बच्चों को हिंदू भाइयों की औरतें अपने गांव, अपने मोहल्ले में लेके जाती थी, उसके पैरों को धुल करके अपने मोहल्ले में छिड़क देती थी ताकि बच्चे बीमार न हो, हुजूर की उम्मत के बच्चों के पाँव का धोवन पा करके। अब मुसलमानों के बच्चों की फटी हुई पैंट देख करके औरतें हिंदू भाइयों की अपनी बच्चियों से कहती, ऐ बेटी जवान है अंदर चली जा, ये जिस्म के लुटेरे आ रहे हैं। कैसे हालात बदल दिए। हमारे बुरे कामों से हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचती है। मैसरा कहता है मालिकन एक शख्स है मक्के में। कहा कौन? कहा वो हुजूर है, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। कहा कि अच्छा वो बिजनेस में मेरा साथ देंगे? कहा हाँ। कहा बुला के लाओ जनाबे अबी तालिब को। जनाबे अबी तालिब आ गए। बोले अपने भतीजे को बसरा भेजोगे? कहा बिल्कुल भेजूंगा। कहा पैसा बोलो कितना है? तो खदीजा बोलती जितना सबको दूंगा उतना तेरे भतीजे को दूंगा। जनाबे अबी तालिब ने कहा सौदा नहीं पटेगा। बोले फिर? बोले मेरे भतीजे को 2 हिस्सा देना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा वो सबसे अलग थलग भी तो है, सबसे निराला भी तो है, सबसे बड़ा सादिक व अमीन भी तो है। बात पक्की हो गई। अब हुजूर को उनकी बिजनेस का सामान 25-30 गुलामों के साथ लेके बसरा जाना था। बसरा कहाँ पर है? ये कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से 600 किलोमीटर दूर है। यहीं पर वो बुजुर्ग सहाबी लेटे हुए हैं ताबई, जिनको ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है। मोहब्बत से बोले। बड़े बड़े मशाइख किराम यहाँ पर आराम कर रहे हैं, मेरा वक्त नहीं है। यहाँ पर हुजूर जब सामान लेके निकले ना, तो खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा था मोहम्मद की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देखना ये कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं। इनके सफ़र की रुदात मुझे बयान करना। हुजूर का जो काफिला था वो बिजनेस करके जब वापस आया तो शाम हो गई थी। हुजूर ने मैसरा से कहा सारे गुलामों को लेकर के मक्के में चले जाओ और जाके खदीजा से कह दो सुबह को हुजूर आएंगे तो सारा हिसाब किताब करेंगे। मेरे आका ने मक्के की सरहदों पे आराम किया। जब मैसरा अपनी मालिकन खदीजा के पास आया तो खदीजा ने कहा ये बता हुजूर के साथ तेरा सफ़र कैसा रहा। तो मैसरा कहता है इतना अच्छा सफ़र इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना अच्छा सफ़र हुजूर के साथ ये रहा। बोले कोई तो बात बता। मैसरा कहता है ऐ मेरी मालिकन रास्ते में बड़ा अजीब गरीब माजरा हुआ। कहा क्या। रास्ते में हम लोग सफ़र के साथ सवारियों के साथ जा रहे थे। सवारियां थक गई थी, उन्हें पानी की ज़रूरत थी, हमें आराम करना था। एक छोटा सा तालाब चश्मा साफ पानी था, करीब में बर्फ जो पहाड़ियाँ थीं उनमें घास फूस थी और एक बड़ा सायादार पेड़ था। ये हुआ कि इसी पानी से इस्तेमाल कर लो, पानी खाना पीना बना के खा के आराम कर लो और इसी पेड़ के साए में सो जाते हैं। कहा सब ने खा पी के आराम कर लिया। तो मैसरा से खदीजा ने कहा और हुजूर क्या कर रहे थे। मैसरा कहता है कि वो जानवरों को पानी पिला रहे थे, जानवरों की खिदमत कर रहे थे, जानवरों की देख रेख में। बोले फिर। बोले हम सब सो गए तब हुजूर बाद में आए। पेड़ के नीचे हुजूर रहना चाहते थे लेकिन सारे मुसाफिरों ने कब्जा कर लिया था। पेड़ के नीचे किसी दूजे की ठहरने की जगह नहीं। हुजूर ने लात मार करके किसी को उठाया नहीं। बैठ बे, मैं भी तो तेरे साथ हूं, मुझे भी जगह दे सोने के लिए। सुनना मेरे हुजूर की मोहब्बत, मुशफिकाना अंदाज। मेरे आका ने किसी को लात नहीं मारी, हुजूर ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। सब सो रहे थे, चुपचाप हुजूर उस पेड़ के साए से हट गए और जा करके धूप बड़ी तेज थी। मैसरा कहता है रेत का छोटा सा टीला, दबा हुआ टीला था, हुजूर उसी टीले पर बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, अल्लाह के रसूल चुपचाप बैठे रहे और उसी रेत के छोटे से टीले पर आप ऐसे बैठे रहे खामोशी से। और पूरे काफिले वाले तान के नींद अपनी चादर तान के सो रहे थे। मैसरा कहता है ऐ मेरी मालकन, जब थोड़ी देर के बाद काफिले वालों की आंख खुली तो क्या देखा। देखना कौन, सुभान अल्लाह कहता है। बोले क्या। बोले जब सबकी आंख खुली तो सबने देखा हम तो पेड़ के साये में सो रहे थे लेकिन पेड़ का साया मोहम्मद के ऊपर जगमगा रहा था, हुजूर के ऊपर मुस्कुरा रहा था। हम तो ताज्जुब में पड़ गए, समझ गए ये कोई अजीम शख्सियत है जिसके साथ मैं चल रहा हूँ। हमने हुजूर की पेशानियों को लोगों को चूमते हुए देखा है, बड़े बड़े ईसाई मजहब के आलिम को हुजूर के कदम को चूमते हुए देखा है। लोग किताबें ला ला के हुजूर के चेहरे को अपनी किताबों से मैच किया करते थे। ये वही नबी लग रहा है जो सबसे आखिर में मक्के में आने वाला था। बड़ी अजमत है। खदीजा कहती हैं हुजूर की बातें हो रही थी, मेरा दिल मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा कब आएंगे हुजूर। तो नौकर ने कहा सुबह को मालिकन आएंगे। सुबह को मालूम है हुजूर अब शहर में एंट्री कर रहे हैं। खदीजा किताब में लिखा हुआ कि अपने बालकनी पे थी। इतना बर्दाश्त न हुआ कि हुजूर का नीचे इंतजार करती। खदीजा हुजूर की जो यूं कहिए कि उनका बिजनेस हुजूर कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, बेच रहे थे माल वगैरह। खदीजा कहती मैं अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रख के हुजूर के आने की गली देख रही थी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं ख्यालों में करता हूँ दिल लगी मैं भी। अम्मी खदीजा कहती बहुत देर तक उंगलियां मेरी आंखों पे थी, अभी तक नहीं आए। अचानक हुजूर के कदम की आवाज आई। हुजूर जब चल रहे थे तो अम्मी खदीजा कहती हैं ऐसा लग रहा था पूरी कायनात चल रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर के जिस्म की खुशबू मुझे महसूस हुई। मैंने देखा कि हुजूर मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। मैं दौड़ करके बालकनी से अपने घर में नीचे आ गई। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों सुनना। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला और हुजूर को देख के कहा कि हुजूर तशरीफ़ लाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह बैठने की थी, उस पर बैठ गए। खदीजा कहती मैं हुजूर के सामने बैठ गई। ज़रा प्यार से बोलो। अंदर की सीनरी देखें आप। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने बैठे थे और मैं हुजूर को देख रही थी और हुजूर अपनी नजरें झुकाए हुए, हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे और मैं हुजूर को बार बार देखती थी। मैंने सोचा बात शुरू करूं। मैंने कहा अच्छा ये बताएं। तो हुजूर ने गर्दन झुकाई, फरमाया क्या बात है। गर्दन नहीं उठाई, क्या बात है। तो खदीजा ने कहा छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी। तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, फरमाया छोटी वाली इतने की बिकी। फिर खदीजा कहती है मैंने फिर उकसा के पूछा बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी। फिर हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई। जवान लड़की सामने बैठी हुई, हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह।
खदीजा कहती मैं बार बार हुजूर को टच करती, हाँ हाँ ये बताएं ये बताएं, तब भी हुजूर अपनी निगाहें नहीं उठाते थे, निगाहें नहीं उठा हुजूर नहीं। आज हम ताकते हैं, ताक झांक करते हैं खिड़कियों पे, कोठों पे, खिड़कियों पे और छतों पे, इसे बेबाकियां कहते हैं। मेरे इमाम ने इसके बारे में क्या कहा और हुजूर की झुकी हुई नजरों के बारे में क्या कहा? या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हाय हाय, ये फाजिल बरेलवी ने मुनाजात में शेर कहा, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। सुभान अल्लाह, कितना मुबारक शेर है, जरा प्यार से कह दो आमीन। अम्मी खदीजा कहती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने बैठे थे, मैंने बड़ी कोशिश की सदाकत भाई कि हुजूर मुझे देखें, लेकिन हुजूर अपनी नजरें उठाते नहीं थे, उठाते नहीं थे। फिर खदीजा कहती हैं मेरे इसी घर में बड़े बड़े अमीर जादों के बेटे आए, बड़े बड़े पैसों वालों के बेटे आए, और हिसाब करने के लिए जब मेरे सामने बैठते थे तो वो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। देखना कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। खदीजा कहती है लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, लेकिन बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं ये भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, खदीजा के हर सवाल का जवाब हुजूर ने गर्दन झुका के दी। खदीजा कहती मैंने बड़ी कोशिश की हुजूर मेरी तरफ देखें, लेकिन नहीं देखा। क्यों देखते, जिसने रब को देखा हो तुझे क्यों देखेगा। हाय हाय। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को उनके पैसे दिए जो भी काम तनख्वाह के थे, हुजूर ने पैसे लिए चुपचाप चले गए। अम्मी खदीजा कहती हुजूर की हयादार आंखों ने मेरे दिल में बिजली गिरा दी, मैं एकदम खामोश हो गई। मेरी सहेली ने कहा खदीजा चहल पहल क्यों खत्म हो गई? मैंने कहा कि मेरे दिल में किसी की मोहब्बत बैठ गई। मैंने अपनी सहेली से कहा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत। बोले किसकी मोहब्बत? तो मैंने चुपके से कहा हुजूर की मोहब्बत। बोले बोले मैंने कहा हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। तो मेरी सहेली ने कहा कि ओ तूने तो कहा था किसी मर्द से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और मैं मर्दों को मनहूस समझती हूं, मुझे मर्दों के चेहरे से एलर्जी है, मुझे सख्त नफरत है इन मर्दों के चेहरों से, इन मर्दों के चेहरे से, खबरदार मेरे सामने तीसरी शादी की बात न करना। तो खदीजा ने कहा था ऐ मेरी सहेली, अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। आया ऐसा हुस्न। आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा था ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐ आमिना तेरे शिकम को सलाम, ऐ हलीमा तेरी उंगलियों को सलाम, ऐ उम्मे ऐमन तेरी खिदमत बाबरकत को सलाम, ऐ फातिमा बिनते असद तेरे दुपट्टे को सलाम, जिसके साए में हुजूर की परवरिश हुई है, हुस्न मुस्तफ़ा जिसके साए में परवान चढ़ा है। अम्मी खदीजा कहती ऐ मेरी सहेली मैंने फैसला बदल दिया है। बोले क्या? बोले मैं शादी करना चाहती हूँ। बोले किससे? कहा हुजूर से। बोले 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 खदीजा की उम्र कितनी है? 40। बोले भाई, बोले भाई, और हुजूर की 25। हुजूर की फर्स्ट मैरिज बाकी है और इनकी ये तीसरी शादी हो सकती है। कोई जोड़ है? बोलो भाई नहीं है, बस अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, जोड़ तो कोई नहीं है। अगर इस उम्र में हमारे यहाँ शादियां हो तो लोग तीखे तीखे सवालात करते, भाई ये कोई जोड़ है, लड़की की उम्र इतनी है, लड़के की उम्र इतनी है, क्या मतलब है? लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मर्जी थी। मालूम है क्या हुआ? खदीजा ने अपनी सहेली से कहा सुन कुछ तो बात मेरी रिश्ते की आगे बढ़ा। तो उनकी सहेली ने कहा कि हुजूर की फुफू मखदूमा सुफैया और मखदूमा आतिका ये मेरी सहेली हैं, मैं इनसे कल जाके बात करती हूँ, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाती हूँ। सुभान अल्लाह। गई और कहा अय आतिका सुफैया, खदीजा हुजूर से रिश्ता करना चाहती है, क्या तू सपोर्ट करेगी? आतिका और सुफैया खुश हो गई, बोले हाँ ये रिश्ता बहुत जमेगा। बोले पता तो करो हुजूर की मर्जी क्या है, पता तो करो हुजूर की मर्जी क्या है, तवज्जो देना। तो कहा ऐसा कर कल तू हुजूर के घर पे आना, मैं वही रहूंगी, इस टाइम आना, वही रहूंगी, फिर मैं तेरी हिमायत करूंगी, मेरी तरफ से एक ओंठ तेरे नाम, मेरा सपोर्ट तेरे नाम, जा। अब दूसरे दिन खदीजा की सहेली आई ना हुजूर के घर में, तो हुजूर तशरीफ फरमाते, हुजूर बैठे हुए थे और करीब में हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब, सामने जनाब अबी तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद, ये मौला अली की माँ है, और उनके बगल में हुजूर की दो पप्पू आतिका और सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री किया, सलाम किया,
अपने उस दौर के हिसाब से, और बड़े खुश होकर के मरहबा मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो। तो फातिमा बिनते असद ने कहा, है बड़े खुश होके मेरे घर पे आई है, क्या बात है, बड़ी खुश है, क्या बात है? तो खदीजा की सहेली ने कहा, रिश्ता लेके आई हूं। अभी आपके रिश्ते की बात होती और आपकी उम्र 60-70 की होती, तब भी बोलते हाँ भैया बोलते रहिए, बोलते रहिए, हम अभी चाय मंगवाए हैं, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, बंद मक्खन भी हमने कह दिया, हाँ, दूध भी गिलास में आएगा सबको पीने के लिए, बस बोलते रहिए मेरी शादी की बात। बुढ़ापे में कहा कि कहानी छेड़ दी आपने मेरी, अपनी दास्तान इश्क, तो हम तो कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते। ये तो उसकी शादी है जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो न होता तो अन्निका हो मिन सुन्नती का स्टीकर किसी की पेशानी पे जगमगाता नहीं, वो न होता तो ये लड़कियों के सर पर इतने कीमती आंचल न होते शादी के दिनों में। समझ रहे हैं? मेरे आका ने जब एंट्री किया तो कहा कि बड़ी खुश है, क्या बात है? तो बोली कि रिश्ता लेके आई हूं। बोले किसका रिश्ता लेके आई है? तो कहने लगी खदीजा का रिश्ता लेके आई। जैसे खदीजा का नाम सुना ना, हुजूर ने गर्दन उठाई, जनाब अबी तालिब ने उठाई। फातिमा बिनते, ओ खदीजा, उसकी तो 2 शादियां हो गई, वो किससे शादी करना चाहती है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहने। कहा कि खदीजा का रिश्ता लेके आए। बोले खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो सबने हुजूर की तरफ देखा और हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुरा उठे। मुस्कुराना यस की निशानी है। हुजूर ने अपने दिल में ख्याल पैदा किया, अजीब बात है, जो रिश्ता अभी खदीजा की सहेली मेरे घर में लेके आई है, इसे पता ही नहीं है मुझे बहुत पहले मेरे रब ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर की खामोशी ने रिश्ते पर मोहर लगा दी। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। सब लोग दिल से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की खुशी का मौका है, ये लफ्ज खुशी की बात है। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। प्यार से बोलो हाँ। जब मेरे आका की शादी की तारीख का दिन आया ना, ये बात सुने आप, जनाबे अबी तालिब हुजूर के पास आए। ये हुजूर के चचा हैं। जनाबे बच्चों सुनना, सबके मतलब की बातें हैं, मेरी बहनों सुनना। जनाबे अबी तालिब हुजूर के पास आए और आके बोले, ऐ मेरे भतीजे, आज तेरी शादी का दिन है और मैं ये चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, किसी को चीफ गेस्ट बना ले, अपनी बारात में किसी को बना ले। मेरे आका रोने लगे। बसवारी वालों, अफजलपुर सातों वालों, मेरे दोस्त बहुत सारे बैठे हुए, मैं उनके सामने अपनी बहन बेटियों के सामने एक बात करता हूं। मेरे आका रोने लगे। फरमाते, चचा कैसी बातें करते हो? कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। मेरे आका फरमाते, किसको बनाऊं? जब मैं 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था ना, 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था, 7 महीने के बाद मुझे पैदा होना था, तब मेरे बाप का मदीने में दारे नाबका मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मक्के और मदीने के बीच में अबुआ की पहाड़ी पर मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। चचा, जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। न मेरा दादा, न मेरी दादी, न मेरा बाप, न मेरी माँ, न मेरा कोई भाई, न कोई मेरी बहन। कौन है जिसको मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाऊं? जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को सीने से लगाया। ना 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 ना, अरे मेरे भतीजे, सोच ले, मेरी ख्वाहिश है कि तू अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। चीखें निकल आएंगी और बुरे मुआशिरे पर लात मारने का दिल कहेगा आपका। खुदा की कसम, जो हुजूर ने जुमला अदा किया, कहा, चचा अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी शादी में जिसको खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं उसके नाम का ऐलान कर दूं। मेरे आका के चचा ने फरमाया, बोल मेरे भतीजे बोल, तेरी जो मर्जी हो, किसी को भी अपनी शादी में चीफ गेस्ट खुसूसी मेहमान बना ले। देखना दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज़ आती कि नहीं आती। खुदा की कसम, मेरे आका फरमाते, ए चचा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान अगर बनाना चाहता हूँ तो वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा। हाय हाय। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा, अपने बयान में इसको जाहिर किया। क्या फरमाया हुजूर ने? मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान अगर बनाना चाहता हूं तो अपनी माँ अम्मी हलीमा को। अजीब रस्म को आज बुरा ठोकर मारने का दिल कहता है, उसी बेटे की बारात में
पूरी कायनात चली जाती है, पूरा शहर चला जाता है, पूरे गांव के लोग चले जाते हैं, लेकिन मां को ले जाने की रस्म नहीं है। बताएं, कोई मां ऐसी है यहां पर जो अपने बेटे की शादी में गई हो? उस हुजूर की सुन्नत को लोगों ने साइड में कर दी। आज मां ही के शादी पर जाने पर पाबंदी। मैं मां गई तो लोग क्या कहेंगे? हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां अम्मी हलीमा को चीफ गेस्ट बनाया था। एक हमारे यहां का दस्तूर है, एक बड़े भाई की बेटी की शादी होती है ना, तो उसके दोस्त कहते हैं, क्यों, तेरी मां किधर गई? तो अब बेटे की जबान से मां की तजलील सुनो। बेटा कहता, कौन मां? कहते, क्यों, तेरी मां किधर गई? तेरी मां नजर नहीं आ रही है। तो मालूम बेटा क्या कहता है? वो कमीनी पागल हो गई, वो छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई, और वो उससे मेरा रिश्ता टूट चुका है। मौत मिट्टी मेरे घर नहीं आ सकती है, मैं उसका मोहताज नहीं हूं। ठोकर मार के मैंने उसे बाहर कर दिया। हाँ, अब मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो, मेरी बीवी की बुराइयां करती हैं। दोस्तों ने कहा, यार पागल हो गया है, ये बाहर के लोग क्या सोचेंगे? तू अपनी मां को अपनी दावत में, बेटे की शादी में बुला ना सका? चल चल चल, बुला के ला। दिल पे पत्थर बांध के ठेल ठाल के उसे ले गए, तो अपने छोटे वाले भाई के घर गया। उसके छोटे छोटे बच्चे, बाहर से अंदर से ताला बंद है, खिड़कियों से बाहर की वो प्लेटें देख रहे हैं, बाहर का डिश देख रहे हैं, गोश्त की हड्डियां बाहर पड़ी हुई हैं। सगा भतीजा 6, 8, 10 साल का, पुराने कपड़े पहन कर खिड़कियों के बाहर अपने घर के दरवाजे पर होने वाली शादी की एक रोटी से महरूम है। नफ्स ने कहां जाके रखा है। इसने दस्तक दी तो छोटे वाले भाई की बहू ने दरवाजा खोला, सलाम तक न किया, अम्मी के पास जाके बोला, चलिए चलिए, घर में बारात आने वाली। तो उनके दोस्तों ने कहा, चलिए खाला चलिए, माफ कीजिए, चलिए चलिए। मां रोने लगी। मां ने टूटे हुए चश्मे में आंसू बहाए, फटे हुए दुपट्टे से आंसू पोंछे, अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें लेकर के झुकते हुए टुक 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 करते हुए अपने बड़े वाले बेटे के घर में दाखिल हुई। जैसे दाखिल हुई, बड़े वाले की बेटी, बड़े वाले बेटे की बीवी ने देखा तो घूरने लगी। तो उसने इशारे से मना किया, अभी भाग जाएगी आधे घंटे के बाद। बूढ़ी माँ बैठी तो कहाँ, आंगन में, जहाँ गरीब औरतें प्लेट को धुला करती हैं, वहीं पर अपनी चप्पलों पे उसकी माँ बैठ जाती है। इतनी जगह कम होती है कि जो आता है वही ठोकर मारता है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ, कभी उस तरफ से कभी इस तरफ। किसी के दिल में रहम आया तो एक चाय दे दी, एक रोटी दे दी। माँ बैठी रही, उसके बेटे की बेटियां उसे घूरती रहीं और उस पर तान और तंज के पत्थर गिराए जाते रहे। माँ से बर्दाश्त न हुआ। थोड़ी देर के बाद माँ उठ करके रोती हुई अपने घर में चली आती है और अपने मुसल्ले को बिछा के कहती है, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटी की शादी की आबरू बचा लेना मेरे मौला। कोई बाराती भूखा ना रहे, कोई मेहमान भूखा ना रहे। माँ फटे हुए दुपट्टे को उठा के दुआ मांग करके भूखी सो जाती है। इसके घर में शादियाने बजते रहते हैं और एक अपनी सगी माँ अपने बेटे की घर की दहलीज पर खुशियों में शरीक नहीं हो सकती है। आज ये हमारा मुआशरा है, आज ये हमारी तहजीब है। शेख बशीर गिलानी हुजूर गौस पाक के बेटे हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं। मैं उनके घर पे जाता हूँ। एक मरतबा मुझसे कहने लगे मेरी होटल में, बोले आसिफ, कोरोना वायरस के दौर में लॉकडाउन था और मेरी सब बेटियां बीमार पड़ गईं, मेरे सब बेटे बीमार पड़ गए, बचने की सूरत नहीं थी। मैंने बड़ा इलाज किया जहाँ तक मेरी रसाई थी, ऑक्सीजन की कमी से बचना मुश्किल था। मेरी बच्चियों का, मेरे बच्चों का बचना मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, मैं समझ गया कि अब बच्चियां मर जाएंगी, जवान जवान मेरी खूबसूरत बच्चियां मर जाएंगी। गौस पाक की बारगाह तक जाने पर पाबंदी थी पुलिस और लॉकडाउन की वजह से। तो शेख बशीर गिलानी सरकार फरमाते हैं कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मेरी बूढ़ी माँ लेटी हुई थी, मैंने उसे उठा लिया, उठा करके उसे कुर्सी पे लाके बिठा दिया। बिठाने के बाद उसके दोनों पैर को एक टप में रखा, टप में रख दिया, एक लोटा पानी लाया, मैंने उस पानी को अपनी माँ के पैरों पे डाल के खूब माँ के पैर धुला, खूब मेहनत से धुल करके, और फिर लोटे को साइड में रखा, माँ के पैर को अलग किया, टप वाला पानी साइड में किया, गिलास मंगवाया। जब गिलास आ गया तो मैंने अपनी बच्चियों से कहा लाइन से बैठ जाओ, मैंने अपने बेटों से कहा लाइन से बैठ जाओ। मेरे सब बच्चे बेटियां लाइन से बैठ गए, मेरे भतीजे भतीजियां सब बैठ गए। मैं उसी माँ के पैरों के धोवन वाला पानी एक एक गिलास में भरता जाता था, अपनी बच्चियों को पिलाता जाता था।
और कहता जाता था, अरे मेरी बच्चियों सुनो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से तुम मर नहीं सकती हो, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। मेरी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी दवा यही है। और अल्लाह का शुक्र है, हमसे बोले आसिफ, बड़ी बड़ी मौतें हुई मेरे कबीले में, मेरे मोहल्ले में, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मेरी बच्चियों को शिफा अता फरमा दी। ये माँ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, माओ को ठोकरे मारने वाले, कभी माँ को नाराज करके खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। मेरे आका ने क्या फरमाया, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुने क्या कहा हुजूर ने, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ रहा होता नहीं। समझे, जो 7-8 साल के बच्चे वो भी समझे। हुजूर फरमाते हैं, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ, ये मस्जिद नबी शरीफ के तीसरे मुसल्ले के पीछे एक दरवाजा है, उसे बाबे आयशा कहते हैं, जिस दरवाजे से हुजूर अंदर आते थे और जाते थे। हुजूर फरमाते, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। और मेरी माँ उस दरवाजे पे खड़ी होकर मुझसे बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते, नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। हाय हाय हाय, ये वो इमामत कर रहा है जिसने नबियों की इमामत फरमाई है। वो इमाम मुसल्ले पर है जिसे इमामुल अइम्मा कहा जाता है, जो इमामों का इमाम है, जो नबियों का इमाम है। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। और मेरी माँ मुझसे कहती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से जाके लिपट जाता। एक हम हैं कि अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं। वादा करो इंशाल्लाह कहीं भी जाएंगे अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बोले बोले, कहीं भी जाएंगे इंशाल्लाह अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे इंशाल्लाह, बोले दिल से बोले। और अगर माँ ना हो तो उसकी कब्रों पे जाया करो। हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ कहते हैं, सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, उनकी माँ का नाम था जुलेखा, उनको वक्त की राबिया बसरी कहा जाता है, दिल्ली के अजनी शरीफ में उनकी मदा शरीफ है। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। सुभान अल्लाह बोल दो। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी रुका नहीं। माँ जिंदा थी तब तक मेरा कोई काम रुका नहीं, और जब माँ का इंतकाल हो गया तब भी मेरा कोई काम रुका नहीं। मैंने कहा, माँ के इंतकाल के बाद आपका काम कैसे होता था? तो महबूब इलाही फरमाते थे, अल्लाह अकबर, जब मेरा कोई काम फंस जाता था, सुनना साहिबो, जब मेरा कोई काम फंस जाता था तो मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था। मैं अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, अल्लाह मेरे काम को पूरा कर दिया। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह, माँ की दुआएं लिया करो इंशाल्लाह। जब बच्चे स्कूल जाएं, उठाएं अपने हाथों को बच्चे, जब स्कूल जाएं तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करें इंशाल्लाह, माँ बाप का हाथ चूम के जाया करें, ठीक है? माँ को झिड़कना नहीं, अल्लाह की रहमतें नाराज हो जाएंगी। हुजूर ने क्या कहा था, मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान किसको बनाना चाहता हूं? अम्मी, अम्मी हलीमा। ऊंची बोले हाथों को उठा के। अगर कल कोई नई बाजार बागबंसी सैनी में कोई पूछे, हुजूर की बेटी की, हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, तो क्या बताओगे? अम्मी। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला के रिसर्च है, समझ रहे हैं? अब हुजूर की जो निकाह की तकरीब हुई ना, तो 2 लोगों ने खुतबा पढ़ा था। कितने? जनाब खुवैलद ने और जनाब अबी तालिब ने। इन दोनों बुजुर्गों ने, इन दोनों लोगों ने खुतबा पढ़ा था। ये उम्र के हिसाब से मैंने बुजुर्ग कहा, ठीक है? इन दोनों लोगों ने खुतबा पढ़ा था, ठीक है? अब हुजूर का निकाह हो गया अम्मी खदीजा से। मोहब्बत से बोलो, हुजूर का रिश्ता हो गया। हुजूर की फर्स्ट मैरिज, निकाह की मुबारक महफिल के दायरे से अब आगे जा रही है। हमारे यहाँ सिस्टम होता है, अगर बसवारी से बारात जाती है बागबंसी, तो बाराती जाते हैं 100, 150, 200 लोग, और शाम को वहाँ से दुल्हन को लेके आते हैं। यही तरीका ना भाई। लेकिन मक्के में ये सिस्टम नहीं था। मक्के में क्या सिस्टम था, बारात जाएगी दूल्हे को लेकर के, और निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ देगी, और फिर बारात वापस चली जाएगी। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। अब हुजूर की ससुराल कहाँ थी बता दूं? मक्का शरीफ कितने लोग गए हैं? माशाल्लाह। अच्छा, जाना कितने लोग चाहते हैं? माशाल्लाह। माँ चलोगे ना इंशाल्लाह? अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। अगर पैसे हैं तो आपको इससे पहले चले जाना चाहिए था, नहीं है तो शहाब भाई के साथ पैदल चले जाना चाहिए। यार कब जाओगे भाई?
घर तो माशाल्लाह सबके बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, बड़ी तरक्की पे तरक्की है। जल्दी जाना मदीने शरीफ इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। मौका मिलता नहीं, कभी आऊंगा तो मदीने की बात करूंगा इंशाल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोलो चलेंगे ना इंशाल्लाह। हुजूर अपने आशिकों का इंतजार करते हैं, मदीने के दरों दीवार अपने नबी की उम्मत का इंतजार करते हैं। चलोगे ना इंशाल्लाह मदीने की हवाओं की ताजीम करने के लिए। टॉपिक अभी ये नहीं है, टॉपिक अन्निकाहु मिन सुन्नती है। ये एक शादी हुई थी और इंतकाल हो गया। मैं इस शादी पर, हुजूर की शादी और उनके घर की खवातीन के इंतकाल का फैज़ देखना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? हुजूर ठहर गए, ससुराल कहाँ थी? सफ़ा मरवा दो पहाड़ियाँ हैं, बोलो भाई जाने वालों बोलो, दो पहाड़ियाँ हैं। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं, ठीक है। ये सफ़ा है और ये मरवा पहाड़ी है, ठीक है। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? मरवा पहाड़ी से ओल्ड गेट ऑफ मरवा 10-20 कदम पे आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। बाहर निकल जाएंगे मैदान, अंदर मत आए हरम के अंदर, बाहर निकल जाएं। बाहर जाके फिर आप बाएं मुड़ जाएं, 10-15-20 कदम के फासले पर बाएं मुड़ जाएं। जहाँ पे आप खड़े रहेंगे वहीं पर मीठी मीठी खुशबू सांस लीजिएगा, आपको ठंडक महसूस होगी, आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए, यही जगह वो है जहाँ हुजूर की ससुराल थी। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी। अगर आपने इतनी ज़ोर से कहा है तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। दूसरी बात सुने, इसी घर में हुजूर की दूसरी बेटी मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी, उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। अगर मैं मना करूंगा ना तब भी आप सुभान अल्लाह कहोगे। इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। अय फातिमा तेरी अज़मत को सलाम, अय फातिमा तेरे कदम की धूल को सलाम, अय फातिमा तेरी इस्मत मुबारका के कोहिनूर हीरे को सलाम, अय फातिमा तेरी हयादार पलकों को सलाम, अय फातिमा तेरे दोनों लाडलों को सलाम, अय फातिमा तेरी बेटी सानिया ज़हरा ज़ैनब का सलाम। आज तेरे बाबा की उम्मत यहाँ पर बैठ करके तेरे जिक्र में गलता है, अल्लाह इनके घरों की गरीबी को खुशहाली में तब्दील फरमा दे। इसी घर में हुजूर के दो बेटे पैदा हुए। एक बेटा मारिया कप्तिया के शिकम नूर से पैदा हुआ जो मक्के शरीफ में आराम कर रहे हैं, ठीक है। हुजूर की 4 बेटियां थी, कितनी ऊंची बोले? 4 बेटियां थी और 2 बेटे मक्के शरीफ, एक बेटा और 7, ठीक है। बकिया 6 औलादें हुजूर की अम्मी खदीजा के शिकम से पैदा हुई। बोलो 4 बेटियां मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात इसी घर में पैदा हुई। सुभान अल्लाह। इस घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 साल गुजारे। कितने? जहां की निशानी मैं बता रहा हूं। उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब में एक पहाड़ी है जिसे गारे हिरा कहते हैं, 3500 फीट की बुलंदी पर वो पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर हुजूर जब जाया करते थे 27 दिनों तक उसी पहाड़ की गुफा में रहते थे और अपने रब को याद करते थे। क्या खाते थे, क्या पीते थे? बीवी का नाम था खदीजा, याद है? गरीब थी कि अमीर? बोलो भाई, कितनी बड़ी पैसे वाली? सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी मक्के शरीफ में खदीजा। बड़े बाप की बेटियां घर में आती हैं तो काम काज करती हैं, मुश्किल पड़ जाता है भाई, बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट भी जाते हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए, मालूम है। लेकिन यही हुजूर की बीवी खदीजा उस 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा में हुजूर की खिदमत के लिए दिन में 2-2 मरतबे जाया करती थी। आप जब जाएंगे इंशाल्लाह बोले, जब आप जाएंगे ना उस पहाड़ी पर, अगर आप जुमेरात को चढ़ेंगे तो जुमा और सनीचर को काबे के तवाफ के लायक नहीं रहेंगे, इतने आपके जिस्म के अंदर दर्द होगा। 3500 फीट की बुलंदी पे जाना, 3500 फीट की बुलंदी पे आना, कितने हुए दोनों मिला के? 70 हुए? अरे 3500 बोलो भाई, 3500 फीट की बुलंदी, दिन में 2-2 मरतबे आना जाना। सबसे बड़े बाप की बेटी, हुजूर से मोहब्बत इतनी की खदीजा ने, इतनी मोहब्बत की हुजूर को, कि मोहब्बत इनके सीने में इतनी बैठ गई कि अल्लाह ने मखदूमा खदीजा को एक गिफ्ट दिया। बता दूं, उसी गिफ्ट को मखदूमा फातिमा कहते हैं, उसी तोहफे को मखदूमा कायनात कहते हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, अय मेरे हबीब अब ऐलान कर दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर ने ऐलान फरमाया
और फिर क्या हुआ, मक्के की वादियाँ हुजूर की दुश्मन हो गई। मक्के के लोग हुजूर पर पत्थरबाजी करने लगे। मालूम है हुजूर पर सख्तियाँ कितनी हुई। अभी जो भी शादियाँ हो रही हैं आगे पीछे, शादियों का दौर चल रहा है, अल्लाह हर गरीब बच्ची के लिए जन्नती रिश्ते अता फरमाए, सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ते अता फरमाए, बदअकीदों की सोहबत से बचाए। आमीन कह दो। बदअकीदों की सोहबत से अल्लाह बचाए। समझ रहे हैं आप। और कोई हिंदू लड़की भी कोई जवान हो तो अल्लाह उसकी भी शादी के लिए गैब से इंतज़ाम फरमाए। अल्लाह उनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। समझे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन बन गए। फिर मालूम है क्या हुआ, 3 साल के लिए हुजूर का हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं किसकी बात करता हूँ, जिसके सदक़े में ज़मीन व आसमान बनाई अल्लाह, उसी नबी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। कहाँ पर, हुजूर की पैदाइश वाले घर के पीछे शेब अबी तालिब है, उस घाटी में हुजूर का 3 साल के लिए हुक्का पानी बंद किया गया। बच्चे सुनना गौर से, जो आज शादी में ठंडी रोटी को अपने जूतों के नीचे फेंक देते हैं, हाँ, अगर बोटियां ना हो ना डोंगे में, तो उसकी सेल्फी लेकर के, फोटो लेकर के दूसरों को भेजते हैं। इसके यहाँ जब खिलाने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाया क्यों था। हाँ, शादियों के मिठाई के डिब्बे लोग फुटबॉल बना के फेंकते हैं। कभी हुजूर की गरीबी देखो, कभी हुजूर की जिंदगी का ये मुश्किल दौर देखो। 3 साल तक के लिए हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आज हमारे सामने इतने खाने हैं कि ज्यादा खा के हम बीमार हो गए। और हुजूर के सामने क्या था मालूम है, हुजूर से कोई बात नहीं करता था। कोई दुकानदार हुजूर को, हुजूर के गुलामों को सामान नहीं देता था। चुपके चुपके हुजूर की बीवी खदीजा हुजूर के पास आती थी रात के अंधेरे में, और हुजूर के लिए कुछ खाने पीने का सामान देती थी, और हुजूर से कहती थी आप सब्र करें। हुजूर कहते थे मेरी बेटी ज़ैनब कैसी है, मेरी बेटी रुकैया कैसी है, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम कैसी। अम्मी खदीजा कहती हैं बच्चियां रातों को उठ के रोती हैं, कहती हैं क्या कसूर है मेरे बाप का, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। आखिर बेटियां अपने बाप को ही तो याद करती हैं। हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, मेरी माँ, जो लोगों ने मुझसे मेरे बाप को अलग कर लिया। अपने बाप के सीने पर सोने वाली मैं, आज मेरे बाप को कैद कर दिया लोगों ने। मालूम है कितनी मशक्कतों के साथ हुजूर की वो दिन गुजरे 3 साल। सुनना मेरी बहनों, जो ससुराल में एक बोटियां कम पड़ जाती हैं तो टेलीफोन के जरिए से अपनी माँ से कहती हैं कि मेरी माँ किस फटीचर के यहाँ शादी की थी कि इसके यहाँ तो खाने के लिए बोटियां नहीं है। खुदा की कसम अगर यही बहनें यही बात मुसल्ले पर अल्लाह से कह दें, अरे मेरे मौला तेरा शुक्र है बोटी खत्म हो गई तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो सलामत है। हाँ, ये कौन सा बहुत बड़ा किला फतेह कर लेती हैं मेरी बहनें, जो अपने ससुराल की शिकायत अपनी माँ से करती हैं, तो उसका फिर रिजल्ट क्या होता है मालूम है, इनको पता ही नहीं है। इनकी माँ खाना खाती रहती है और टेलीफोन से खबर पहुंचती है कि मुझे खाना नहीं मिला, खाना खत्म हो गया, तो इनकी माँ के निवाले इनके हाथों से छूट जाते हैं। बाप कहता क्या हुआ, तो उसकी माँ कहती है मेरी बेटी को परेशान बहुत किया जा रहा है ससुराल में। बाप भी खाना छोड़ करके हाथ धो के और तकिए पे आंसू बहाता बहाता सो जाता है। इस लड़की को इल्म ही नहीं है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरे माँ बाप को कितना दर्द हो रहा है। अपने माँ बाप को दर्द से बचाने के लिए अगर वो ये बात अल्लाह से कहना शुरू कर दे तो दोनों घर आबाद हो जाएंगे। हाथों को उठा के बोलो भाई, अल्लाह वहां भी तो है कि तेरे इस किस्म की बातें अपनी माँ से करने पर तेरे रिश्ते बन जाएंगे। ये मर्जी रब की, ये शादी रब की मर्जी से हुई है। हाँ, दिन के उजाले में हुई है, 500,000 लोगों के सामने हुई है, इसमें रब की रजा शामिल थी। और रब ये भी जानता तुझे कभी कभी खाने नहीं मिलेंगे। सरकारे मौलाए कायनात ने अपनी बीवी मखदूमा फातिमा से कहा था, ऐ मेरी बीवी फातिमा, मेरे बच्चे हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन हो गए, पैदा हो गए, लेकिन कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। आए हाय, इसे लिख लो लिख लो, कभी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो मखदूमा ज़ैनब की माँ फातिमा ने कहा था, ऐ मेरे शौहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। 40,000 के लाचे पहन करके कभी 2 रकात नमाज भी न पढ़ी उस पर। सूफिया कहते हैं इन बच्चियों को चाहिए वो लिबास जो शादी में तुम्हारे बदन पे था, बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन कह दो।
और तुम्हारे जिस्म पे था, तुमने उसे पहन करके ससुराल का सफ़र किया और 2 दिन वहाँ रह के उसे उतार दिया, फिर कभी 1 दिन पहना या नहीं पहना, उसे संभाल के रख दिया। तुम्हारी उम्र अब शादी की 10 साल हो गई, 2 बच्चे हो गए, वो कपड़े किस काम के जो 30,000 रुपये के लाचे थे। तो सूफिया कहते हैं बच्चियों को चाहिए कभी कभी रात के अंधेरे में अपने उस कपड़े को उतार के उस लाचे वाले कपड़े को पहन लिया करें और पहन करके मुसल्ले पर बैठ जाया करे, 2 रकात नमाज पढ़ के कहा करे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है मैं नंगी बेलिबास पैदा हुई थी, इतना कीमती लिबास तूने अता फरमाया है। अय मेरे मौला तेरा शुक्र है इतना कीमती लिबास बेलिबास औरत को तूने अता फरमाया है, तेरी बड़ी करम नवाजी है। ये सारी एहसानात की बदलियां भूल गई। रोटी ठंडी मिली तो ससुराल में तकलीफ हो गई, FIR हो गई, फिर रिश्ते टूट गए, लड़कियां जेल में, लड़के लाठियों से पुलिस वालों की अपनी पीठ को आज जख्मी किए दे रहे हैं, रिश्ते उजड़ गए, मोहब्बतें ख़त्म हो गई। आओ उन्हें अपनी बेटी, अपने बच्चों को हुजूर की दास्तान इश्क सुनाओ। समझ रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे शेबे अबी तालिब में, उस घाटी में क्या खाते थे बता दूं, भूलना नहीं कभी इसको। ये भी मत कहना कि ये मौलवियों की रोजी रोटी की चीज़ें, ये तो इनकी खिताबत के जौहर हैं, ये ना बयान करे तो कौन इनकी तकरीर सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना 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 ना, जो परवरदिगार आलम बिल गेट्स को, शेक्सपियर को, मिल्टन को, आइंस्टाइन को, लॉर्ड मिकाले को, नेतन्याहू को, व्लादिमीर पुतिन, इन जैसे कुत्तों को खिला सकता है, वो हम जैसे दुरूद पढ़ने वालों को भूखा नहीं मार देगा इंशाअल्लाह। ये मत कहा करो कि ये मौलवियों की बातें हैं, ये तुम्हारी नस्लों के एतकाद को सही करने वाली बातें हैं, जो तुम्हारे कदमों के नीचे बैठ के मुझे करने में खुशी होती है। समझ रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल की दास्तान है।